अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वही हाल, जो परफॉर्मेंस पहले थी अब भी वैसी ही है। कप्तान बदला, फॉर्मेट बदला, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नहीं बदली। और मेरे ख्याल में ये बहुत ही मुश्किल है कि ये बदलेगी। और पता नहीं ये वक्त कब आएगा। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो आज हाल हुआ है, पाकिस्तान दौरा ऑस्ट्रेलिया पर है और अपना आज पहला टेस्ट खेल रहा था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और पहले दिन में जो पाकिस्तान ने अपनी पुअर परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग से और फील्डिंग से, वो बहुत ही शर्मनाक है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए भी और पाकिस्तानी फील्डर्स के लिए भी। उन्होंने आसान कैचेस गिराए हैं और टीम को नीचे लगाया। और डेविड वार्नर जो अपने मेरे ख्याल में आखिरी सीरीज खेल रहे हैं, उनका टेस्ट मैच जो ये चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ उनकी सीरीज, तो ये आखिरी हो सकती है। तो उसमें उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स की मार मार कर ऐसे दुर्गत बनाई है। क्या शानदार उन्होंने पारी खेली है, 164 की एक अच्छी इनिंग्स खेली है और एक बिग 100 उन्होंने लगाया है। तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से, उन्होंने चौके और छक्के लगाए हैं। क्या जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। शहीन शाह अफरीदी उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया उनकी ख्वाहिश पर। और वो मेरे ख्याल में कैप्टन अगर नहीं होंगे तो वो पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे भी नहीं। और उनके जो ऑनर है लाहौर कलंदर के, सॉरी, जो उनके कोच है, हेड कोच आकिब जावेद साहब, वो तो कह चुके हैं कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो टेस्ट मैच के लिए हैं ही नहीं, 4 ओवर्स के बॉलर हैं। तो वो तो आपकी शुरू से ही कर चुके हैं, आपको बातें सुना चुके हैं। तो आप 4 ओवर्स के बॉलर हैं, आप टेस्ट मैच में जो आपकी आज परफॉर्मेंस नजर आई है बहुत ही वीक नजर आई है। आपने 19 ओवर में 75 स्कोर खाए हैं और एक विकेट हासिल किया है, ये है आपकी परफॉर्मेंस। और आप वाइस कैप्टन बन गए हैं, T20 के आप कैप्टन बन गए हैं। और सरफराज अहमद ने स्टंप मिस कर दिया और खुरम शहजाद ने सीधा कैच गिरा दिया हाथ से और अब्दुल्ला शफीक ने भी गिरा दिया कैच। और क्या इनकी पुअर परफॉर्मेंस रही है फील्डिंग में। और अगर ये कैचेस कर लेते तो विकेटें मेरे ख्याल में 2-3 और गिर सकती थी। और जो 346 रन का टारगेट बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, तो मेरे ख्याल में इसमें अगर 150 भी वो ऐड करते हो तो ये तो बहुत पहाड़ जैसा टोटल बन जाएगा पाकिस्तान टीम के खिलाफ। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है तो देखेंगे, लेकिन ये कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल हो सकता है क्योंकि विकेट आहिस्ता आहिस्ता बाद में जो नजर आ रही थी बॉलिंग, तो वो काफी डिफिकल्टीज सामने आ रही थी बॉलिंग में, उनको फेस कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन। तो पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा हो सकती हैं क्योंकि विकेट जो उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका बिहेव चेंज हो रहा है और पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। और उनके बॉलर्स वैसे भी अच्छे हैं पाकिस्तान से। और पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो सामने आ चुकी है। और इनको डेब्यू करवाया है, उनको जो खुरम शहजाद हैं, तो वो मेरे ख्याल में वो भी इतनी कोई परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहे हो। और जो आमिर जमाल है उन्होंने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है और आगा सलमान ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की। और आमिर जमाल ने 2 विकेट्स लिए हैं और मेरे ख्याल में फ़हीम अशरफ और आगा सलमान ने एक एक विकेट हासिल किए हैं। और पाकिस्तान की ओवरऑल देखा जाए तो फील्डिंग बहुत ही नाकिस रही। फील्डिंग में भी रन्स दिए, रन्स अगर रोके जाते तो इतने रन्स नहीं हो सकते थे। विकेटें अगर जल्दी गिरा देते, ये कैचेस ले लेते, तो ये पोजीशन ही और हो सकती थी मैच की। लेकिन ये पाकिस्तान ने अपने आप के लिए बहुत ही मुश्किल पैदा कर ली है इस टेस्ट मैच में। और 2019 की तरह जैसे ये अजहर अली की कैप्टनसी में गई थी पाकिस्तान की टीम और दोनों मैचेस इनिंग्स की अ, उनको मार पड़ी थी इनिंग्स से और दोनों मैचेस ये हारे थे। तो मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट अगर सेम ना हो जाए कहीं ये बदकिस्मती से, तो पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी। और जो पाकिस्तान ने अपने आप को जो फंसवाया है इस दिन और पहले मैच में और पहले दिन में जो वार्नर किया तो फैंटियां खाई हैं और उनका कैच पकड़ लेते और उनको 3-3 चांस दिए हैं आपने। ऑस्ट्रेलिया में आप क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी जबरदस्त वो टीम है, उनके विकेट्स इतने फास्ट ट्रैक होते हैं, आपने बैटिंग भी करनी है और आपकी बैटिंग वैसे ही पूरा परफॉर्मेंस है। बैटिंग में वर्ल्ड कप में भी आप तीर मार के आए हुए हैं। तो आप सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। आप कैप्टनसी के पीछे और ग्रुपिंग के पीछे लगे हुए हैं और बनाए हुए हैं अपने ग्रुप। और जो पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है तो नए खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया में भेज देते हैं। आपको चाहिए कि आप एक्सपीरियंस बॉलर को भेजें और जो मोहम्मद अब्बास है और एक दो और बॉलर हैं तो उनको भेजना चाहिए था आपको। और जो एक दो बॉल तेज डाल देता है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा बॉलर है, तो उसको आपने भेज दिया। उसने क्या किया है अब? आप तजर्बे इधर किया करें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप तजर्बे करने लग जाते हैं पाकिस्तान की टीम में डेब्यू करवाकर खिलाड़ियों को। और पाकिस्तान का जो आज हाल हुआ है पाकिस्तान की टीम का, तो मेरे ख्याल में ये बहुत पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच मुश्किल हो सकता है। अगर कोई अनबिलीवेबली नॉक्स खेल देगा पाकिस्तानी बैट्समैन, और शान मसूद के लिए भी जरूरी है कि वो अब कप्तान हैं तो उनको एक कैप्टन नॉक खेलनी चाहिए। बाबर आजम को पूरी जिम्मेदारियां दिखानी चाहिए
और उनको साबित करना चाहिए कि वो एक अच्छे बैटर हैं, और वो अगर वो कप्तानी से उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनको चाहिए कि वो इनको दिखाएं कि मैं एक अच्छा बैट्समैन हूं, और वो स्कोर करके दें, पाकिस्तान के लिए फाइट करें, ऑस्ट्रेलिया के आगे स्कोर करें पाकिस्तान के लिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की ओवरऑल टीम को बहुत ही अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी पाकिस्तानी बैटर्स को। इसी वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में वापस आ सकता है। अदरवाइज अगर 150-200 स्कोर और बन जाते हैं तो ये मैच पाकिस्तान के हाथ से फिसल भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग करनी है, तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही जबरदस्त बॉलर हैं, उनके पास स्पिनर्स भी और फास्ट बॉलर्स भी। मेरे ख्याल में कंपैरिजन भी नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग जो किसी वक्त में बहुत ही जबरदस्त, बल्कि 6 माह पहले पाकिस्तान के जो बॉलर थे वो बॉलिंग थी बहुत ही जबरदस्त थी, लेकिन इतनी वीक हो चुकी है। मेरे ख्याल में किसी टीम के पास भी इतने वीक बॉलर नहीं है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के पास इस वक्त जो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस है तो बिल्कुल ही नाकस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज में मार खा सकता है। तो पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी बॉलिंग से और बैटिंग से। इसी वजह से पाकिस्तान ये मैच भी और अगला मैच भी विन कर सकता है, अदरवाइज ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है, अल्लाह ना करे। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दे लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।